दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए 1940 के दशक की एक गुप्त नाजी जर्मन प्रयोगशाला। वहां एक ऐसी मशीन बनाई जा रही थी जो समय को ही तोड़ सकती थी। इस मशीन का नाम था डाई ग्लोके द बेल। क्या ये सच थी या फिर सिर्फ एक डरावनी कहानी? चलिए दोस्तों, आज हम इस रहस्य के पूरे सच को समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि डाई ग्लोके यानी ये टाइम ट्रेवल मशीन को गायब हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है दोस्तों। खबर यह है कि नाजी टाइम बेल, वही रहस्यमयी मशीन की एकमात्र बची हुई फुटेज अचानक इंटरनेट पर लीक हो गई। एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा होने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक बेहद खौफनाक मोड़ तब आता है जब कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि उसी टाइम ट्रेवल मशीन के साथ गायब हुए दो वैज्ञानिक अब दुनिया भर के रियल टाइम ट्रैफिक कैमरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान है, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। कभी वे किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नजर आते हैं और फिर धुएं की तरह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। 1945 का वो राज आज भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि वो हमारी आधुनिक तकनीक के पीछे एक साए की तरह आज भी मौजूद है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा 1945 के उस अंधेरे दौर में, जब नाजी जर्मनी हार की कगार पर खड़ा था। मजबूरी और हताशा में हिटलर अपने वुंडरवाफेन प्रोजेक्ट यानी चमत्कारी हथियारों पर पूरा जोर लगा रहा था। दोस्तों, इसी माहौल में जन्म हुआ एक खौफनाक परियोजना का डाई ग्लोके। एसएस जनरल हांस कामलर की निगरानी में बना यह उपकरण कोई आम मशीन नहीं थी दोस्तों। इसका उद्देश्य था स्पेस, समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे प्राकृतिक नियमों को अपनी मुट्ठी में करना। एक ऐसा प्रयोग जो पूरी वास्तविकता को बदल सकता था। कुछ स्रोतों के मुताबिक दोस्तों, डाई ग्लोके एक घंटी के आकार की टाइम मशीन थी जो परीक्षण के दौरान अजीब तरह की ऊर्जा पैदा करती थी, मानो वास्तविकता खुद ही अस्थिर हो रही हो। 1945 में जब जर्मन साम्राज्य पूरी तरह ढहने की कगार पर था, इसका एक आखिरी प्रयोग किया गया और कहा जाता है दोस्तों, वो प्रयोग बेहद खतरनाक साबित हुआ। उसके बाद मशीन हमेशा के लिए गायब हो गई और उसके साथ काम करने वाले वैज्ञानिक भी टाइम मशीन के साथ ही लापता हो गए। अब सवाल बस यही रह जाता है दोस्तों, क्या वे सच में गायब हो गए या फिर समय के किसी मोड़ पर भटक गए? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब असली सवाल ये उठता है दोस्तों, उस आखिरी खौफनाक प्रयोग के बाद उस असंभव मशीन और उन वैज्ञानिकों के साथ आखिर हुआ क्या? आधिकारिक रिकॉर्ड्स जाहिर है इस बारे में बिल्कुल खामोश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों, जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स और अंदाजे सामने आते हैं, उनसे एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो हमारी सामान्य वास्तविकता से कहीं ज्यादा डरावनी और बेचैन कर देने वाली है। एक थ्योरी ये कहती है कि डाई ग्लोके के रहस्य इतने कीमती थे कि उन्हें यूं ही मिटा दिया जाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, अमेरिकन और सोवियत यानी आज का रशिया नाजी वैज्ञानिकों और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की एक दीवानी दौड़ में लग गए। उनका मकसद सिर्फ एक था दोस्तों, इस तकनीक पर अपना कब्जा जमाना। तो सवाल उठता है, क्या डाई ग्लोके को चुपचाप किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया? शायद अमेरिका ने उसे किसी दूर दराज के रेगिस्तानी बेस में छुपा दिया हो, या फिर सोवियत यूनियन ने यानी आज के रशिया ने उसे किसी गहरे अंडरग्राउंड बंकर में दफना दिया हो। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है दोस्तों। लेकिन इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि यह डिवाइस इतनी एडवांस थी कि इसे नष्ट करना नामुमकिन था और शायद इसी वजह से युद्ध के बाद भी एक गुप्त टेक्नोलॉजिकल होड़ लंबे समय तक चलती रही। लेकिन दोस्तों, अगर डाई ग्लोके कभी किसी दुश्मन के हाथ आई ही ना हो तो? एक और थ्योरी ये कहती है कि हांस कामलर ने अपने वफादार लोगों के साथ मिलकर इस मशीन को किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया होगा, शायद अर्जेंटीना के नाजी ठिकानों में या फिर अंटार्कटिका की गहरी बर्फ के नीचे। वहां दुनिया की नजरों से दूर ये परियोजना चुपचाप चलती रही। वैज्ञानिक इसकी विनाशकारी शक्ति को काबू में करने की कोशिश करते रहे ताकि सही समय आने पर इसे दोबारा सामने लाया जा सके। और अब आती है सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली थ्योरी दोस्तों, क्या हो अगर डाई ग्लोके कभी कहाँ गायब होना कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं, बल्कि एक
कालिक विस्थापन था। शायद उस आखिरी प्रयोग ने मशीन को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे समय के भीतर ही भटका दिया। इसी वजह से पुरानी फुटेज में वैज्ञानिक कभी कभी झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। वे लापता नहीं हुए, वे हमारी टाइमलाइन से आउट ऑफ सिंक हो गए। कभी कभी वे हमारे वर्तमान में एक परछाई की तरह झलक देते हैं और फिर अचानक वापस फिसल जाते हैं। यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है दोस्तों, और यहीं से डर की शुरुआत होती है। 1960 के दशक में सामने आए अनजाने हवाई घटनाक्रम, घंटी के आकार जैसी उड़ती हुई वस्तुएं, अचानक होने वाले इलेक्ट्रिकल ग्लिचेस, डिवाइसेस का बिना वजह खराब हो जाना और लोगों का एक पल के लिए गायब होकर फिर दिखाई देना। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब उसी प्रयोग के बचे खुचे असर है, मानो डाई ग्लोके कभी पूरी तरह बंद ही नहीं हुई हो। और फिर आता है दिसंबर 1965। पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे कैक्सबर्ग के आसमान में एक आग का गोला तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, लोग कहते हैं वो कोई मीटियर था, लेकिन जब वो जमीन पर गिरता है तो सब कुछ बदल जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक उस वस्तु का आकार बिल्कुल घंटी जैसा था, ठीक डायग्लो के टाइम मशीन के वर्णन से मिलता जुलता। मिलिट्री तुरंत मौके पर पहुंचती है, इलाका सील कर दिया जाता है और उस वस्तु को चुपचाप वहां से हटा लिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे डरावनी बात दोस्तों, सिर्फ उन रहस्यमयी वस्तुओं का दिखाई देना नहीं है, बल्कि उन वैज्ञानिकों का दोबारा नजर आना है। ट्रैफिक कैमरों में, पुरानी सिक्योरिटी फीड्स में कभी कभी उनकी धुंधली, लगभग आत्मा सी तस्वीरें दिखाई दे जाती हैं, मानो वास्तविकता का ताना बाना उन्हें पूरी तरह छोड़ ही नहीं पा रहा हो। ये चेतावनियां हो सकती हैं। जरा सोचिए, समय के साथ आउट ऑफ सिंक होना कैसा लगता होगा, और अगर वे वापस आ सकते हैं तो फिर और क्या क्या संभव हो सकता है दोस्तों। और आखिर में दोस्तों, इतनी गहरी रहस्य के सामने एक सवाल उठता है, क्या इस सब का जवाब सिर्फ विज्ञान में छुपा है या फिर इंसानियत में? शायद प्यार, माफी और आपसी जुड़ाव ही वे चीजें हैं जिन्हें न समय समझ पाता है, न ही विज्ञान। असल राज मशीन में नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे दिलों में छुपा है। दी ग्लोके यानी ये टाइम ट्रैवल मशीन का राज आज भी एक चेतावनी बनकर सामने खड़ा है, चाहे ये सच हो या फिर सिर्फ एक कहानी। ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अंधी ताकत के पीछे भागता है तो अक्सर अपने अंजाम को भूल जाता है दोस्तों। सच सिर्फ डेटा और तथ्यों में ही नहीं होता, बल्कि हमारी यादों, हमारी आवाज और हमारी इंसानियत में भी छुपा होता है। दोस्तों, यही थी डायग्लोके की कहानी, एक नाजी रहस्य जो 80 साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में बताइए, क्या डायग्लोक सच में मौजूद थी या फिर सिर्फ एक डरावनी कहानी। और दोस्तों, जाते जाते आप सभी को नए साल के एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए नई उम्मीदें, नई सोच और नई कहानियां लेकर आए। चलो दोस्तों, सोचते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।